नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। लगातार जिस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ रहे हैं, अगर देखा जाए अभी छपरा की घटना शांत नहीं हुई थी, तब तक औरंगाबाद में एक नाबालिग लड़की को जो है तेजाब से तेजाब डालकर जो है उसको मार दिया जाता है और मारकर उसकी लाश जो है डैम में फेंक दी जाती है, जिसको लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, इसको लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि जो है अपराध जिस तरह से बिहार में बढ़ रहे हैं, क्या 1990 के दशक में जो है कहीं बिहार फिर से तो नहीं लौट रहा? आज ऐसे ही कुछ सवालों के साथ हम जानते हैं यहाँ पे क्या कुछ कहेंगे। जिस तरह से अपराध बिहार में क्राइम बढ़ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। देखिए, बिहार में अपराध अगर जो बढ़ रहा है तो उसके पीछे महागठबंधन का ही हाथ है। आज जो चुनाव हुआ उसमें जातीयता का जो रंग दिया गया है, ये सारा कुछ खेल 90 के दशक की तरफ ही ले जाने की तरफ इशारा कर रहा है। आप देखेंगे आज सब लोग एक साथ एनडीए के रीजन में सब लोग साथ मिल करके शासन चला रहे हैं, बट ये उनसे देखा नहीं जा रहा है और फिर से वही तांडव, वही खेल खेलने के लिए 90 के दशक की तरफ ले जाने के लिए जातीयतों को बांट रहे हैं। उन्होंने टिकट बंटवारे में इसका पूरा उपयोग किया और उसी का निष्कर्ष ये सारा कुछ निकल रहा है। बट ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है और जनता का उसके ऊपर भरोसा है। फिर से वही सुशासन रहेगी और जनता खुशहाल नजर आएगी। क्या लग रहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए, अब जंगल राज है या मंगल राज, इस पे सत्ता पक्ष के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं? सत्ता के पक्ष के लोग जो है बिहार में काम करना जानते हैं। उनके पास ये समय नहीं है कि कोई उलूल जुलूल सवाल करे और उसका वो अपना उस पर समय बर्बाद करे। यहाँ बीजेपी में शुरू से ही, जब से बीजेपी यहाँ जो है अपना काम सर पे ली है, अपने कंधे पे ली है, उसको बखूबी निभाना जानती है। और बिहार चाणक्य की धरती है। बहुत सारे शरारती तत्व राजनीति में भी हैं जो उलूल जुलूल टाइप के क्वेश्चन करते हैं और चाहते हैं कि इनको उन विकास के रास्ते से उनको भटका दिया जाए और जो अभी जो सरकार चल रही है डबल इंजन की, उसको पटरी से उतार दिया जाए। तो खींचने वाले तो पीछे के तरफ खींचेंगे ही। अपना काम है आगे बढ़ना और मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ते ही रहेगा। खींचने वाले का काम है चुंबक के तरफ पीछे खींच रहा है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सफलता तो हम लोग को ही मिलेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए बिहार में जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं, इसको लेकर अगर बातें कहा जाए कि ठीक है, आपने कहा देश का विकास हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर बिहार में क्राइम बढ़ रहा है तो इसके पीछे किसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, क्राइम करने वाला ही क्राइम करेगा और अच्छा काम करने वाला, शिक्षा देने वाला और काम करने वाला अपना काम करेगा। तो बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता है, यहाँ जो सरकार है, जो हम लोग अलायंस में भी जो सरकार चला रहे हैं, तो हम लोग वो नीतीश जी भी काम करना जानते हैं और अलायंस में जो हम लोग के साथ में है बीजेपी है। हम लोग सारे ग्रुप मिल करके विकास के रास्ते पे चल रहे हैं और भी जो विपक्षी पार्टी है वो चाह रही है कि इनको अपने मुद्दे से भटका दे और वोट बैंक के लिए वो जो है अपना हर तरह के हथकंडा अपना करके और विकास में शुरू से ही बाधक लोग बने हुए हैं और वो बाधा आज तक दूर नहीं हुई है। अभी ये बुद्ध की धरती है, कहीं उन लोगों को बुद्धि भगवान दे कि कम से कम जो विकास हो उसके बारे में थोड़ा सा तो उन लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि बिहार की धरती है, इसको सब पक्ष हो या विपक्ष हो या जनता हो, सबकी भलाई के लिए काम होता है। लेकिन वो लोग अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना शुरू से सीखे हुए हैं, वही काम ये निरंतर कर रहे हैं। अब उसका क्या इलाज है? मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग ही जिम्मेवार है पूरा 100%। और वो लोग अपना भी विकास नहीं कर रहा है और दूसरे को भी काम नहीं करने दे रहा। और बीजेपी निरंतर ये कोशिश करेगी कि उनकी शक्ति को फेल करके निरंतर आगे बढ़े और चाणक्य की धरती को सोने की चिड़िया बना के रहेगी। क्या कुछ कहेंगे? बढ़ते क्राइम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बोलो।
जिस तरह से क्राइम बढ़ रहे हैं, नहीं बोल भाई। बिहार में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, छपरा में मर्डर हुआ, औरंगाबाद में एक लड़की को जो है तेजाब डालकर जो है उसे मारकर डैम में फेंक दिया गया। लगातार तेजस्वी यादव ये बोल रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, तो क्या ये जंगल राज है या मंगल राज? ऐसा तो नहीं है कि बिहार 1990 के दशक में लौट रहा है। जैसे देखिए, इनका सरकार आने से लाठीचार्ज हुआ है, सब कुछ हुआ है, क्वेश्चन लीक हो गया है, सब कुछ हो गया है। बीजेपी के राज में कब तेजस्वी के राज में हुआ था क्या क्वेश्चन लीक से मारपीट हुआ था? लाठीचार्ज हो गया, सब कुछ हुआ बीजेपी के राज में। तो क्या लग रहा है कि बिहार 1990 के दशक में फिर से लौट रहा है क्या? लौटना तो नहीं चाहिए, मगर सब करवा रहा है तो क्या कर जाए? बीजेपी वाला करवा रहा है तो क्या कर जाए? जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, किसको दोषी मानते हैं? बीजेपी के। बीजेपी। तो तेजस्वी यादव इसका मतलब जो बोल रहे हैं, इसका मतलब उनके बातों का समर्थन करते हैं? एकदम करते हैं। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि 17 महीने में रोजगार दिया, तो क्या लग रहा है कि उन्होंने रोजगार दिया या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार दिया? इतना दिन से नीतीश कुमार क्या कर रहा था? एको दिन रोजगार दिया? नीतीश तेजस्वी आया तब ना रोजगार मिला। रोजगार तेजस्वी यादव ने दिया। अपना नाम बता दीजिए। संजीव कुमार यादव। सर, बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं और लगातार तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जो है सत्ता पक्ष इस पे कुछ बोल नहीं रही है, ये लोग जंगल राज का माला जपते हैं, तो अभी क्या जंगल राज है या मंगल राज, इन्हें बताना चाहिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, इन लोगों को विपक्षी जो भी हैं पच नहीं रहा है, इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि बिहार में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार बनी हुई है। ये लोग स्वयं अपराध करवाते हैं और दूसरे को कह रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। जो उनके जंगल राज का तांडव जब हुआ था, तेजस्वी यादव जी को भी चेहरा याद नहीं है क्या होता था उनके पिताजी के कार्यकाल में, उनके माताजी के कार्यकाल में, क्योंकि उसमें तो खुद बच्चे थे। लेकिन हम लोग ने जो उम्र है हमारा, हम लोग देखे हैं कि शाम होते लोग घर में सिमट जाता था, कोई बाहर कहीं नहीं जाता था, तब उसको जंगल राज की संज्ञा दिया गया था। तो जब तक तेजस्वी जी को जंगल राज के सुने सुनावे कहानी भी बोल रहे हैं, उस समय की जो स्थिति थी वो महसूस किए रहते तो ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि ये सुशासन की सरकार है। और बिहार की जनता जनार्दन, आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान भर में जब से माननीय नीतीश कुमार जी का सरकार रहा, शासन रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्राइम बहुत ही कंट्रोल है। अमन चैन के साथ सभी लोग घूमते हैं, कहीं जाते हैं, किसी का कोई डर नहीं है। पूरे रात कहीं जाइए, अंदर में सबसे पहली बात यह है कि डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। पहले लोग तो कुछ घर में बोले ना कि शाम होते लोग घर में सिमट जाता था, शादी विवाह में लोग नहीं जा पाता था, बच्चियां हमारी महिलाएं रोड पर घूम नहीं पाती थी। आप रोड में देखिएगा 12 बजे 1 बजे, जाड़ा के दिन हो गर्मी के दिन हो, अभी जाके देखिए पटना के मरीन ड्राइव पर 2-2 बजे रात तक लोग पूरा परिवार के साथ घूमते रहते हैं, लुत्फ उठाते हैं। ये क्या कहा जाएगा? सुशासन की सरकार नहीं कहा जाएगा, जंगल राज की सरकार है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, तो 1990 के दशक में तो बिहार फिर से नहीं लौट रहा है? अरे अपराध बार बार बोल रहे हैं आप लोग की, अब इतने बड़ी जनसंख्या है बिहार का, 13-14 करोड़ की आबादी है, छिटपुट घटनाएं कहाँ नहीं होती है? आपको कोई ऐसा धरती पे कोई जगह बताइए जहाँ क्राइम नहीं होती है? चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, जापान हो, ये तो भारत है, उसमें बिहार में इतनी जनसंख्या है, छिटपुट घटनाएं चलती रहती है। पूरी तरह से 100% क्राइम कंट्रोल कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से बिहार में अभी क्राइम बढ़ रहा है, तो 1990 वाला दशक में फिर बिहार जा रहा है क्या? देखिए, पहला नंबर तो आपके चैनल को महागठबंधन के तरफ से और राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद जी के तरफ से आपके चैनल को शुभकामना। जी, आगे पूछिए। तो क्या लग रहा है जिस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सत्ता पक्ष जिम्मेवार है या विपक्ष जिम्मेवार है, या जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है 1990 के दशक में तो बिहार फिर से नहीं जा रहा? जिसकी सरकार रहती है जिम्मेदार वही होता है। विपक्ष तो हत्या नहीं न करेगी, विपक्ष तो क्राइम नहीं न करेगी। सरकार के पक्ष में चुनाव हुआ है, बिहार सरकार इन्हीं का है, केंद्र सरकार इन्हीं का है, तो क्राइम कंट्रोल काहे नहीं हो रहा है? विपक्ष तो कंट्रोल नहीं न करेगा। जो सरकार में रहता है उसका जिम्मेवारी बनता है कि
कौन हत्या क्या है, कौन हत्यारा है, उसको धरना है, पकड़ना है, उसको जेल भेजना है, उसको फांसी पर लटकाना है। ये तो सरकार वाली ना, सरकार की न जिम्मेवारी है। विपक्ष तो अपना भूमिका निभा ही रहा है, मगर विपक्ष तो हत्या नहीं ना कर रहा है। अगर हत्या कर रहा है तो उसका भाई शो करे, उसको पकड़े। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जातीय रंग दे रहे हैं अपराधी, कहाँ जातीय रंग दे रहे हैं? कि औरंगाबाद में यादव जाति की बात कर रहे हैं। आप एक बात जान लीजिए, कहीं पर भी तेजस्वी जी जाति विशेष का राजनीति नहीं किए और ना ही जातीय रंग देने का काम किए। अगर जातीय रंग दिए होते तो मुन्नी रजक एमएलसी नहीं होती, जातीय रंग दिए होते तो उर्मिला ठाकुर एमएलसी नहीं होती। ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, सामंतवादियों की पार्टी है ना। और इन लोगों का नशा फट गया, जो 400 पार था वो 300 पार नहीं हुआ, इसलिए इन लोगों का नशा माने विपक्ष पर हावी है। तेजस्वी को कैसे ममोर झमोर के और उसको अधूरा दिया जाए कि 2025 में ये मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास कोई काम नहीं बचा हुआ है, इसलिए तेजस्वी यादव उलूल जुलूल अब बात कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि 17 महीना में वही नीतीश कुमार जी के रीजन में मुख्यमंत्री वही थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे। माने 5 लाख रोजगार देने का वो काम किया वो लड़का। आज उस लड़का को कह रहा है कि कोई रंग नहीं है। अरे रंग है, रंगीन चेहरा है। इन लोगों का जो चेहरे पर लाइट है, ये लाइट सिर्फ पाउडर लगा के या लिपस्टिक लगा के लो लाइट बढ़ाया है। और तेजस्वी के चेहरा पर लाइट है, वो विकास करने का लाइट है, गरीबों का सोच का लाइट है, मजदूरों के बारे में सोचने का लाइट है, माँ बहनों के रक्षा के सोचने का लाइट है। यही तेजस्वी जी का देन है। और पिछले 17 महीना में आपने देखा था कि 5-5.5 लाख लोग युवाओं का रोजगार देने की बात किया और दिया भी हो। क्या जरूरत था? पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरा कहाँ के लोग आके इस चुनाव में इतना मेहनत किया। प्रधानमंत्री स्वयं 16 बार प्रोग्राम किए, तो वो हमारा 4 सीट आया ना। भाजपा का हवा निकल चुका है, देश की जनता जान गई है कि भाजपा अब कहीं नहीं है। भाजपा की कहानी समा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ वीरेंद्र शर्मा, डुप्लीकेट लालू, चैनपुर, सिवान, बिहार। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे वीरेंद्र शर्मा उर्फ छोटा लालू, जो कि स्पष्ट कहा कि जो है तेजस्वी यादव ने 17 महीने में रोजगार दिए हैं और जो है जो उन्होंने किए हैं वो अभी तक 17 सालों में नहीं कुछ हुआ है। और साथ ही जो है इन्होंने कहा कि जो क्राइम बढ़ रहा है उसके पीछे जो है सत्ता पक्ष वालों का हाथ है। हम कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो देखा आपने कि हमने जो है यहाँ कुछ लोगों से बात भी किया और जिस तरह से बिहार के बढ़ते क्राइम पर सबके जो है अपने अपने विचार हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में लोग बोलते हैं और जो है जिस तरह से बिहार में जो क्राइम बढ़ा है उसको लेकर जो कुछ लोग सत्ता पक्ष को दोषी दे रहे हैं तो कुछ लोग जो है विपक्ष को भी दोषी ठहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कौन इसमें जिम्मेवार है ये तो फिलहाल आने वाला समय में पता लगेगा, चूँकि ये सभी जो है जांच का विषय है। लेकिन तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है इस पे संज्ञान लेना चाहिए। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए विशाल वैभव, पटना।